तो थे पहले, उन्होंने काम नहीं किया। जो पोते आई थी वो उन्होंने पेश नहीं की जज के पास। इससे हम संतुष्ट थे उनके, बाकी नहीं। उन्होंने चरानी को पकड़ा था, हमने बोला था एक आदमी का तो काम नहीं है। चलो बाकी तो जो भी है, एक आदमी कर सकता था काम। डाली जंगल 3 दिन बाद रह सकती है डेड बॉडी, जंगल में नहीं रह सकती। तो एक आदमी का तो काम ही नहीं है। हमने इसलिए बोला था, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने ये बोला कि भैया असली गुनहगार चाहिए, इंसाफ चाहिए गुड़िया को। ये आज आपसे भी मदद मांगते हैं हम पूरी तरह की, भाई ये हमारे को मदद करे, वोट करे। तो क्या लगता है आपको, जो पहले जिनके वोट वायरल हुए हैं वही है, बाकी बगैर कोई नहीं होगा। ऐसे किसी को, हर किसी को पकड़ सकती है, वायरल हो सकते हैं किसी के वोट। वैसे हमारे भी होने चाहिए थे, फिर क्यों नहीं हुए? असली रूपी के पकड़े हो गए, उन्होंने वायरल तब किए हो गए, तब वो किए गए हैं। बाकी ऐसे थोड़ी नहीं हर किसी को पकड़ेगी। रूपी तो वही हो गए जो पहले वाले हो गए। ऐसे हर किसी को ना पकड़े ना जाए, असली गुनहगार को पकड़ा जाए, जो असली दरिंदे है। जो चेहरे आप पहले हुए थे, तो क्या वो वहीं के हैं? आप क्या उनको जानते हैं? बिल्कुल, मैं जानता तो नहीं, मैं उसको जानता नहीं, मेरी बच्ची भी नहीं जानती। मैं हम तो पहले बच्चे जाते थे आते थे, हम किसी से वास्ता नहीं रखते थे। मेरे रिश्तेदार है, परे को रिश्तेदारी है। तो गांव दूर है हमारा, कोटखाई और तहसील ठेक का एरिया है। बॉर्डर पे हमारे को रहते हैं बलसन में, और परे को कोटखाई जाता है। स्कूल है वो परे को कोटखाई तहसील। कि जो गुजरात वाली जो रिपोर्टें आई थी वो उन्होंने पेश नहीं की उन्होंने, इसलिए हम उससे संतुष्ट नहीं है। जो नार्को टेस्ट जो रिपोर्ट आई थी वो भी उन्होंने पेश नहीं की जज के सामने। हमने शिमला में हाई कोर्ट में पेशी लगी थी मेरी जज के सामने, वहाँ नीलू को पकड़ के लाया था। नीलू को मैंने बोला कि भाई एक आदमी का तो काम नहीं। जज साहब से मैंने 2 बातें की थी कि भाई परमिशन दे दो। मैं नीलू को खुद पूछता हूँ 2 मिनट तक, मेरे को परमिशन दे दो आप। उस जज ने कहा मुझे परमिशन नहीं दे सकता बेटा, अगर देते तो मैं उसको नीलू को मरोड़ देना था, पूछ देना था कि भाई क्या है तूने नहीं किया, वो पता लग जाना था। वो सच नहीं बोल रहा। चलो हम ये बोल रहे हैं कि सीबीआई ने पकड़ा, ठीक पकड़ा है, वो डेड बॉडी में भी हो सकता है शामिल, जो असली गुनहगार है। और हो रहे वो के ले आई, एक आदमी कर ही नहीं सकता ऐसा। अगर करता तो जान से ना मारता। ये तो दिखने वाली बात है, सोच वाली बात है, बहुत गहरा वाली बात है। हमने तो पहले भी बोला है, वहाँ जब डॉक्टर आए थे, सारे आए थे, मैं तो ये बोला यहाँ का काम ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जुराब और क्लिपे कहाँ है? जिसके घर में हरसा हुआ क्लिपे और वो कहाँ, किसके घर में? पुलिस को पता होगा, सबको पता है। ऐसा तो नहीं कि सीबीआई को भी कोई पता नहीं है। हर चीज को, हर इसको पता है कि भाई क्या हुआ है, सबको पता है कि इसके बारे में कि क्या। हर हमारी तो सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हम। ऐसा नहीं कि हम किसी को थोप रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई किसी ने नहीं किया वो उसको रगड़ा जाए। जिन्होंने किया अपराधी है, वो जो नशेड़े थे, नशे वाले थे, वो नशेड़ू थे, वो दरिंदे थे, उनको होना चाहिए, उनको सजा सी मिलनी चाहिए कि फांसी पे लटकाया जाए। वो तो ऐसे देखे मैंने कि भाई एक आदमी ऐसा भी होता है कि भाई चलो गरीब की बेटी है, मार दिया, जानवर भी दया करता है। जो उन्होंने, मैंने देखी है खुद डेड बॉडी के हालात, उन्होंने पता नहीं क्या नहीं किया होगा। डेड बॉडी इधर जलाया हुआ था उस बेटी को, चारों तरफ से कि जीती है मर गई है। तो हमने जब देखा है शरीर में बंदे ने कपड़ा एक नहीं रखा, वो तो राक्षस से भी ऊपर टकरे है, इंसान नहीं थे वो राक्षस थे। इसलिए बोलते हैं हम, हमारी सच्चाई की लड़ाई है, झूठ की लड़ाई है। अच्छाई के पीछे लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी। ये है बात। अभी दोबारा पिटीशन करें, क्या न्याय तो लेंगे ही लेंगे हम, न्याय तो लेना ही हमने। जो मर्जी बोलो, अब दिल्ली से आ गया ऑर्डर शिमला के लिए, शिमला में लड़ते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे। लड़ाई खुशी की बात है, आपकी मदद मांगते हैं हम कि चलो भाई होना चाहिए। ये हिमाचल में पहला है कि भाई हिमाचल का केस एक भी सॉल्व नहीं हुआ। सोच की बात है, बहुत सरकार ऐसे देखो कि आपने इतना लोगों ने हेल्प की है, लोग सड़कों पे उतरे हैं, गामे कितने हुए, कोटखाई में गामे हुए, ठेक में गामे हुए, पर कांग्रेस ने साथ दिया है। पर अभी भी कांग्रेस हमारे साथ आएंगे और हम उससे भी जुड़ेंगे, और भी ऐसा ही हो सकता है। फिर नहीं बोलना हमारे को कि भी इन्होंने ऐसा क्यों किया। हिमाचल की जनता और भी उतरेगी गुड़िया के पीछे, आज बोला मैंने सरकार
इसको। सरकार क्योंकि हमें सरकार से लेना देना कुछ नहीं है, हमें सरकार से लेना देना कुछ नहीं है, सरकार हमारे ऊपर बराबर है। हमें तो ये है कि भाई हमें तो इंसाफ चाहिए, गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए। हिमाचल की बेटी है, हमारे हिमाचल में ऐसा कभी होता नहीं है देवभूमि में। और ये जो अपराध किया है, जिसने भी किया है वो गुनाहगार है, जो भी हो गए। वो दरिंदे है, असली निशीड़ू है। वो सूफी आदमी नहीं कर सकता ऐसा कभी भी ना। वो निछेड़े आदमी है, निछेड़े आदमी का काम है। जो असली रिपोर्ट है वो क्यों छुपाई, गुजरात वाली रिपोर्ट क्यों छुपाई? किससे जांच आ रहे हैं अब आप? कैसे? सीबीआई ने जांच कर ली ताकि सच्चाई सामने आए। सच्चाई तो उनको ही करनी पड़ेगी जिन्होंने केस ले रखा है। अगर हम करते तो हम सीबीआई को केस देना था, हम केस ना देते सीबीआई को। अगर मुझे 4 को पता लगता तो मैं खुद बनता सीबीआई, मैं खुद मार देता उनको दरिंदों को वहीं। मैं सीबीआई को बोला था कि मैं अगर केस आपको नहीं मिलना था, ये केस हमने ये तब दिया है जब हमारे को कोई पता नहीं कि कौन है इसके कत्ल, कौन है गुड़िया के। हमने खुद बनते सीबीआई। हमने ये बोला था कि ये सीबीआई का काम ओबीएस है, जैसे हम हैं। सीबीआई कौन सा है? खुदा तो नहीं है। वीरभद्र ने बोला था कि खुदा तो नहीं है। सीबीआई ऐसे है जैसे हम भी है। वो शक के दायरे पे पकड़ते हैं। जो 4 बातें अच्छी है, 4 उठी है, हाँ जी मेरे से बुला दिया कि हाँ जी सच बोलो भाई कौन है। उधर क्या हुआ, मेरा बच्चा निशीड़ा है, मेरे बच्चे को बोल दिया सीबीआई ने कि भाई 1 से अधिक लोग थे। सीबीआई ने मेरे को ये भी बताया कि 4 लोग हैं जी। पहले डीएसपी परे आए थे बांधपुर में, मैंने उनके मुंह में बोला कि सीबीआई बिक चुकी है जी, क्लियर बोला था उनके मुंह में। बेटा उन्होंने बोला कि सीबीआई नहीं बिकती। सीबीआई नहीं बिकी होगी तो डायरेक्टर तो बिका होगा साला। हमने ये बोला था सर, हम बात की थी, हमने कोई रिश्ता नहीं लगाना सीबीआई से, हमने काम लेना है। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, बहुत पैसे खर्चे है, ये बात। इस बात से आप सरकार लगा रही है, क्या उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा आपसे? क्योंकि 3 सालें हो गई हैं, 3 सालों में अभी तक नहीं मिल पाया है जी। हाँ जी, 14 साल लग गई, इंसाफ कुछ नहीं मिला। जैसे लोग पहले उतरे थे अभी ऐसे उतरने चाहिए, और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। और तभी हम यहाँ आए शिमला हाई कोर्ट में कि अब तो होना ही चाहिए मेरी बेटी का इंसाफ। ठीक है जी सर, आज फिर से याचिका यहाँ पे दायर करने वाले। मेरा नाम देवेन भट्ट है, मैं एक एडवोकेट हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आज आप दायर करने वाले हैं, तो हाँ हम आज यहाँ पर इस पर री इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन फाइल करने वाले हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था मीडिया को कि, और मीडिया के माध्यम से हमने जनता को भी बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मुकदमे पर पिटीशन डाली गई थी, इसमें वहाँ भी री इन्वेस्टिगेशन मांगी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपके इनके ग्रीवांसेज हैं, इन्हें हाई कोर्ट जाकर हाई कोर्ट में जाएं, और हाई कोर्ट का भी मतलब इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ द थिंग्स कि हाई कोर्ट इनके ग्रीवांसेस को सुने। तो वी आर होपफुल कि हाई कोर्ट इस बार हमारी जो हम प्ली रखेंगे वो सुनेंगे हाई कोर्ट, और हमें जुडिशरी पर विश्वास भी है। वी आर क्वाइट होपफुल कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हमें हाई कोर्ट से ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि पहले इसमें हल्ला मचता रहा कि मनी ट्रेल है, ऐसा है, सब कुछ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक चिरानी को ला दिया जाता है। तो क्या वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो चिरानी मतलब इतना अमीर था, या वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो प्ली ले रही थी सीबीआई कि मनी ट्रेल है इसमें, तो वो सब कुछ मनी लाने की बात कर रहा था, लोगों को ऑफर कर रहा था। तो बाद में सीबीआई ने वो एक कहानी ला दी कि चिरानी है। तो वही चिरानी शायद वही इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था जो बाहर से आता है, रेप करता है, उसके बाद वो शव को भी मतलब फैक्ट्स भी करता है, और बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में वो मिट्टी भी भरता है और सब कुछ। और उसके बाद एक इसमें मेन चीज़ ये है कि जब सीबीआई ने ये सब कुछ चिरानी के अगेंस्ट पेश कर दिया, चार्जशीट पेश कर दी, तो क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप लोगों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि एक चिरानी था और हमने उसके खिलाफ एक केस दायर कर दिया और वही बलात्कारी था? खैर मैं तो नहीं मानता हूँ, ना ही मेरे लिए, ना ही जनता के लिए, ना ही इन दुखी माँ बाप के लिए चिरानी की कहानी पचानी आसान है। तो क्या लगता है जो एक्चुअली में दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वही हम मांग रहे हैं कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो वी आर नॉट एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और नॉर वी आर मतलब कोर्ट। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, यही हम मांग सकते हैं, री इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, जो भी हो वो सामने आए, हमारा क्या। और हमें एक्चुअली में ये आशीष जवाल्टा जी ये भी